हाय, गुड मॉर्निंग। जय मसीह की सभी को और परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुबह के लिए, आज के अद्भुत दिन के लिए। और आशा करते हैं सभी आप ठीक हो और अच्छे से रह रहे हो। और हम पिछले कुछ हफ्तों से अनुग्रह के विषय में बात कर रहे हैं और आज भी हम अनुग्रह के बारे में ही बात करेंगे। अ, अनुग्रह एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हम परमेश्वर के साथ जितना बढ़ते रहे, उसमें जितना उसे और जानते जाए, वो हमारे लिए बहुत ही कारगर साबित होता है, बहुत ही अद्भुत हमारे जीवन में परिवर्तन लेके आता है। और आज जो हमारा विषय है अनुग्रह के बारे में, वो ये है कि केवल अनुग्रह को हम इस रूप से देखते हैं या इस दर्शन से कई बार देखा जाता है या दर्शाया भी जाता है कि अनुग्रह एक ऐसी चीज़ है जो लाइक चीज़ें होने देता है, लाइक करने दो या चीज़ों को बस होने दो जैसा हो रहा है, और परमेश्वर का अनुग्रह अंत में सब कुछ सही करेगा। पर अनुग्रह का सही अर्थ जानना, अनुग्रह किस तरीके से काम करता है, वो थोड़ा हम वचनों की ओर से भी देखेंगे। तो तीतुस की किताब और उसका 2 और उसका 11 वचन देखते हैं हम। और वहाँ पे लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है, और हमें चेतावनी देता है। 12वीं पंक्ति कहती है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। तो जब हम ये 11 और 12 पंक्ति देख रहे हैं तो 11 में निश्चय वो ये बता रहा है कि अनुग्रह जो उद्धार का कारण है वो हमें हमारे लिए प्रकट हुआ है, मनुष्य के लिए प्रकट हुआ है। पर 12वीं पंक्ति यहाँ पे जो हमें दर्शाती है वो ये है कि वो हमें चेतावनी देता है। लाइक अनुग्रह हमें सिखाता है। अंग्रेजी अनुवाद में ये कहता है कि ग्रेस टीचेस अस टू डिनाई अनगॉडलीनेस, मतलब जो बुरी बातें हैं, जो बुरी चीज़ें हैं, उनसे दूर रहना भी हमें कौन सिखाएगा? अनुग्रह सिखाएगा। तो जैसे जैसे आप अनुग्रह में बढ़ोगे तो ये नहीं होगा कि आप उसमें वो छुटकारा पा जाओगे कि आप पाप भी जाके कर सकते हो, बट अनुग्रह आपको ये सिखाएगा कि पाप से कैसे बचे रहना है, पाप से कैसे दूर रहना है। कई प्रकार के पाप होते हैं, कई तरह के पापों से निपटने का जो है वो तरीका होता है। बट कुछ पाप ऐसे भी होते हैं जिनसे हमें भागना रहता है, और भागने के लिए या हम दूर हटने के लिए कई बार उसको कमज़ोरी कहते हैं। कई बार लोग कहते हैं अरे नहीं नहीं, इतना तुम लाइक मैं इतना कमज़ोर थोड़ी हूँ, मैं कर सकता हूँ इन चीज़ों को। बट परमेश्वर का अनुग्रह यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह रहा है कि वो हमें सिखाता है कि हमें जो परमेश्वर की ओर से या अभक्ति की बातें हैं, यहाँ पे सांसारिक अभिलाषाएं लिखा है और अभक्ति की जो बातें हैं उनसे दूर रहना सिखाता है। मतलब जो परमेश्वर के विरोध में जो चीज़ें हैं उनसे दूर रहना है। अगर बाइबल में एक उदाहरण ले जिससे जिससे पाप की ओर से कोई भागा था, तो यूसुफ एक अच्छा उदाहरण है। जब पोतीफर की पत्नी उसके ऊपर बार बार वो लालसाएं फेंक रही थी, बार बार उसे कोशिश कर रही थी कि उसको उस पाप में गिराए, तो परमेश्वर ने उसकी सहायता की। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा वो वहाँ से भागा। तो हम क्या यूसुफ को वहाँ कमज़ोर कहेंगे? नहीं, यूसुफ कमज़ोर नहीं था, उसने समझदारी से काम लिया। जिन चीज़ों से तुम कई बार बच सकते हो, एक साधारण सा निर्णय लेकिन ना बोलकर, कई बार ऐसे दोस्तों में बैठना, कई बार ऐसी संगतियों में, कई बार ऐसी बातों का हिस्सा ना बनना जिसके लिए परमेश्वर ने हमें नहीं बुलाया है। हम जानते हैं वो सही नहीं है, बट क्योंकि हम चाहते हैं कि ये मेरे दोस्त बुरा ना मान जाए या इनको बुरा ना लग जाए, ऐसा ना सोचते हुए पर परमेश्वर को बुरा ना लग जाए, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। जब हम परमेश्वर की परमेश्वर की इस आत्मिक लड़ाई के बारे में, या जो ये आत्मिक युद्ध है जो हमें रोज़ लड़ना लड़ना पड़ता है, तो इसमें इफिसियों की किताब में हमारे सारे हथियार बंद दिए हुए हैं और हम जानते भी हैं उनको, और कई दफ़ा हम पढ़ते भी हैं उनको। बट अच्छा है हमारे लिए कि हम उनको बार बार याद करते रहे, बार बार उनकी ओर देखते रहे। और पंक्ति में लिखा है यहाँ पे इफिसियों की किताब में, और पांचवा अध्याय और उसकी वहाँ पे ये सारे हमारे हथियार बंद लिखे हैं कि हमें कैसे उद्धार का मुकुट पहनना है, किस तरीके से हमें आत्मा का जो तलवार है, लाइक जिसे वचन कहा जाता है, उसे लेना है। और
सॉरी इफिसियों के 6 में हम जाते हैं, और इफिसियों के 6 में वो लिखा है वहाँ पे वचन 12 में कि हम जो है वो लड़ाई जो लड़ते हैं, क्योंकि हमारा मूल युद्ध जो है लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो ये हमारी आत्मिक लड़ाई है, और इसके लिए हमें जो हथियार बंद भी दिए गए हैं वो भी आत्मिक है। और ये 13 से लेके और आगे चाहते हुए लगभग 18 पंक्ति तक जो है वो सारे हथियार बंद है। 17 पे वो ख़त्म नहीं होते, क्योंकि 18 में जो पंक्ति लिखी है वो ये है, 18 वचन ये कहता है हमें कि हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। इन सारे हथियारों को आप पढ़ सकते हैं, इनके बारे में और जान सकते हैं, इनके बारे में इनको इस्तेमाल करना कैसे, लाइक वचनों को पढ़ते जाना, वचनों में बढ़ते जाना, उद्धार के बारे में बार बार अपने आप को लाइक उन वचनों को भी ध्यान देना जो उद्धार के बारे में हमें सिखाते हैं, और ये निश्चय जान लेना कि आपका उद्धार आपसे खोया नहीं जाता। ये सारी बातों को आप सोच सकते हैं। बट जो आज के सुबह में और अभी के लिए अगर आप कुछ सोच सकते हैं तो वो ये है कि कई बार सिर्फ इतना ध्यान दीजिए कि आप आत्मिक बातों में ज़्यादा लगे रहें, सांसारिक बातों से दूर हटे, आत्मिक बातों में ज़्यादा लगे रहें। ये आपको बचाएगा। ओके। 3 तरह के हमारे दुश्मन हैं जिसको हम कहते हैं संसार, जो कि ये दुनिया है, दूसरा जो है वो शैतान है, ओके, और तीसरा हमारा पुराना पापी स्वभाव है। मूल रूप से इसे हम एक तरीके से ये नहीं कहेंगे कि यही तरीका है इनसे लड़ने का, पर अच्छा तरीका ये है कि अगर तुम संसार से जीत पाना चाहते हो तो तुम कलीसिया में रहो, मसीह की देह में ज़्यादा से ज़्यादा रहो, और अगर तुम पुराने पापी स्वभाव से बचना चाहते हो तो आत्मिक बातों में लगे रहो, आत्मिक चीज़ों की ओर ज़्यादा ध्यान दो, और अगर तुम जो है शैतान से जीत पाना चाहते हो तो वचनों की ओर ध्यान देते रहो, वचनों में बढ़ते रहो। तो इन तीनों को हराने के लिए ये 3 तुम्हारे पास हमेशा रहेंगे, हमेशा तुमसे लड़ते रहेंगे, तुमसे बातें कहते रहेंगे। पर याद रखना कि पहला यूहन्ना के 4 में लिखा है, वो अगर तुम्हारा हृदय भी तुम पे दोष लगाता है, पर परमेश्वर बड़ा है जो तुम्हारे ऊपर दोष नहीं लगाता, वो तुम्हारे हृदय से भी बड़ा है और वो तुम्हें दोष नहीं लगाता। तो इन बातों को ध्यान देते हुए अनुग्रह हमें सिर्फ जीना ही नहीं, हमें जीने की आज़ादी ही नहीं, पर पाप से बचने की और पाप से बचे रहने की भी सीख सिखाते रहता है। और भी बातें हम करते रहेंगे आने वाले हफ्तों में, पर आज के लिए ये याद रखना कि अपना मन आत्मिक बातों पे लगाओ, ना कि सांसारिक बातों पे। ओके, जितना आप दूर रहोगे चीज़ों से, जितना आप अपने आप को बचाने की कोशिश करोगे, परमेश्वर की ओर बढ़ते रहोगे, आत्मिक चीज़ों में बढ़ते रहोगे, सांसारिक बातें दूर होती जाएगी। तो प्रभु का धन्यवाद हो, और आइए एक छोटी सी प्रार्थना करें कि परमेश्वर धन्यवाद सभी के जीवनों के लिए, आप उनकी सहायता करना, परमेश्वर रक्षा करना, उन्हें बचाना प्रभु। और अगर किसी के जीवन में कोई लत है, कोई आदत है जिससे वो जूझ रहे हैं, जिससे वो परेशान है, या ऐसी कोई भी बात जो उन्हें संसार में ज़्यादा भटका देती है या संसार की ओर ले जाती है प्रभु, ऐसी बातों से उन्हें बचा के रखिएगा, हम सबको बचा के रखिएगा प्रभु। हमें सबको आपके कवच की, आपके अनुग्रह की हमेशा ज़रूरत है। वो अनुग्रह जो मनुष्य पे प्रकट हुआ तीतुस के 2:11 में उनके उद्धार के लिए, और उन्हें परमेश्वर के विरुद्ध की बातों से दूर रखता है, उन्हें सिखाता है, उस अनुग्रह को हमारे ऊपर घर करने देना प्रभु। अनुग्रह की सही समझ हमारे अंदर आने देना, हमारी मदद करना, सहायता करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।